हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है शुद्ध देसी घी। घर पर कैसे बनाया जाए। मार्केट में तो तरह तरह के घी अब अवेलेबल हैं। कुछ शुद्ध होते हैं, कुछ जो है मिक्स्ड रहते हैं। तो ऐसे में डिफ्रेंशिएट कर पाना कि शुद्ध देसी घी कौन सा है और मिलावटी घी कौन सा है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध देसी घी कैसे बनाएं। और दो तरह से घी बना सकते हैं। एक सिंपल सा घी बनता है जिसमें तामझाम ज़्यादा नहीं करना रहता है, उसका मैंने शॉर्ट्स डाला है। आज मैं आपको एकदम ट्रेडिशनली देसी तरह से कैसे बनाते हैं शुद्ध देसी घी वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ मलाई स्टोर करके रखा था, लगभग आप लगा सकते हो आधा किलो। ये मलाई हमने स्टोर करके, ये देखिए मलाई, इसको हमने 1 घंटे तक बाहर फ्रिज से निकाल के रख दिया था। 1 घंटा हो गया है तो आप देखो इसको हम चला रहे हैं अच्छे से। तो किसी भी तरह के ब्लेंडर से, मिक्सर से आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। किसी भी तरह के ब्लेंडर से चलाएं, मिक्सर से चलाएं, अच्छे से हमको इसको चला लेना है ब्लेंडर मिक्सर की मदद से। आपके पास हैंड ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर से चलाइए, और नहीं भी है तो आप जो करछी होती है उससे भी चला सकते हैं। मेरे पास तो हैंड ब्लेंडर था तो मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको चला रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हैंड ब्लेंडर आपके पास नहीं है तो हम करछी की मदद से भी कैसे चला सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो करछी है, ये देखिए। इसको आपको ऐसे करके और एक ही स्टाइल में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हमको करीब आधे घंटे तक इसको रोटेट करना है। आधा घंटा, 15-20-25 मिनट तक रोटेट करना है, जब तक कि पानी ना छोड़ने लगे इसमें से। चलाइए चलाइए चलाइए। अगर आप क्लॉकवाइज़ कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज़ करिए, ये देखिए पानी मेरा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज़ करिए। इसमें एक छोटी सी टिप मैं देती हूँ आपको। अगर आप बर्फ़ के ऊपर रख कर इसको चलाएंगे ना तो पानी जल्दी छोड़ने की संभावना रहती है। यही रीज़न होता है कि ठंड में जो है घी निकालना बहुत मुश्किल होता है और गर्मी में घी आसानी से निकल जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने चिल्ड वाटर लिया है, चिल्ड पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। पानी हमारा अच्छा छोड़ दिया है अच्छे से, और हम यहाँ पर आधा बॉटल हमने पानी डाला है। और आधा बॉटल पानी डालने के बाद हमको इसको और 10 मिनट तक चला लेना है। तो यह देखिए यहाँ पर हमने चला दिया और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मलाई अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, हमको लड्डू जैसा मक्खन, जो एक्चुअली कहते हैं लड्डू जैसे, इसको ऐसे शेप करके हमको इसको अलग करना है पानी से। ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा मलाई लग रहा है। और पहले के ज़माने में घी जो है मथ कर ऐसे ही निकाला जाता था। मलाई घी ऐसे मथ कर ऐसे ही निकाला जाता था। एकदम ट्रेडिशनल देसी तरह से बनने वाला ये डिश है। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है मलाई अलग कर दिया है और मलाई का पानी जो है वो अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। तो यहाँ हमने गैस ऑन कर ली है, कढ़ाई हमने चला रही है और एकदम धीमी आंच पर हमको इसको पकाना है। बीच बीच में इसको चलाते रहने देना है। और साथ में जो हमने जो मलाई का पानी निकाला था उसके ना बहुत तरीके होते हैं उसको यूटिलाइज़ करने के। वो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगी। उनको आपको फेंकना नहीं है, वो बहुत यूटिलाइज़ उसको भी हम कर सकते हैं तरह तरह से। तो यहाँ पर हम धीमी आंच पर अपना जो है घी बनाते रहेंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा घी पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर, इसका स्मेल, इसका अरोमा वो चेंज होता जाएगा। ऐसे करके ये देखिए हमारे घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इस कलर का आने लगा है। वैसे तो मैंने जो आपको शॉर्टकट बोला था, आप मलाई सीधे कढ़ाई में डालकर सीधे चढ़ा सकते हैं, और जिसको मथने में आलस आ रहा हो, जो ना मतना चाह रहा हो, चढ़ा सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा जो निकलता है ना वो कुछ ज़्यादा निकलता है और घी कम निकलती है हमारी। बट अगर हम इस तरह ट्रेडिशनल तरह से मलाई को मथ के अगर हम निकालेंगे तो घी हमारी ज़्यादा निकलेगी और
जो अभी आप ब्लैक ब्लैक देखेंगे वो कम निकलेगा। तो ये देखिए, ये हमारी घी हो चुकी है ऑलमोस्ट। 5 से 10 मिनट तक हमको अब इसको और पकाना है। और हाँ, कितना बढ़िया लग रहा है। तो हमारा जो एक तरह से ये वेस्ट बोल सकते हो आप इसको, तो वैसे गाय को खिलाते हैं। बचपन में तो मैं छोटी थी तो मैं खुद इसमें चीनी मिलाकर खाती थी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ऑसम लगता है। तो ये जब ब्लैक ऑलमोस्ट ब्राउनिश में हो जाए, और इसका मतलब है हमारा घी अब तैयार हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे, अपने घी को छान लेंगे। ये देखिए, हमने अपने घी को अच्छे से छान लेना है। कितना मज़ेदार हमारा शुद्ध देसी घी तैयार हो गया है। और इसका ट्रस्ट में, जो आप मार्केट से घी खरीदते हैं और आप ये जो घर पर घी बनाते हैं, इन दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि ये हमने घर पर खुद बिना किसी मिलावट के, बिना कोई चीज़, बिना कोई प्रेजर्वेटिव, बिना कोई एडिशनल चीज़ का उपयोग किए ये घी बनाया है। तो यहाँ पर हमारा घी ठंडा हो गया है, तो अब हमने इसको जार में डाल दिया है। आप चाहें तो स्टील के डब्बे में रखें, घी बेस्ट होता है स्टील के डब्बों में। तो स्टील के डब्बों में रखें, जार में डालें और इसको एंजॉय करते रहें। मेरे चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए एंजॉय करते रहें। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।